स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीएस क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। पढ़ने से पहले मैं दो चार बातें आपको बता देता हूँ। जो ये क्लास में डाल रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स की, इसे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट दोनों देख सकते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज का उपयोग किया है। यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा है और मैंने हिंदी भी लिखा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये इंग्लिश की है या हिंदी की, ये दोनों के लिए है और आसानी से समझ में आएगी। मैं सिंपल से शब्दों में बताता जाऊंगा आपको। देखिए, अपना लेक्चर फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग पढ़ लेंगे, यहाँ इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, सीरीज पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले डालते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अंग्रेजी का शब्द क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अंग्रेजी में से स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और ये शब्द आया कहाँ से? ये एक पहले लैटिन शब्द हुआ करता था स्टेटस, और एक इटालियन शब्द था स्टैटिस्टा। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना स्टैटिस्टिक्स। अधिकतर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द डेराइव्ड कहाँ से हुआ है, तो आप बताओगे स्टेटस, लैटिन शब्द, इसे प्रायोरिटी दी जाती है और स्टैटिस्टा बाद में, इसके बाद में। तो अब स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश में कहा जाता है। अब हिंदी में क्या कहा जाएगा इसे? सांख्यिकी। हिंदी में क्या कहा जाएगा? सांख्यिकी कहा जाएगा इसे। हाँ, सन 1749 में जीएफ आकिन्वोल सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किसने किए थे? जीएफ आकिन्वोल। इसे गॉटफ्राइड आकिन्वोल भी कहा जाता है। ठीक है। और अब स्टैटिस्टिक्स की कुछ बातें और बता देता हूँ मैं आपको। स्टैटिस्टिक्स का दौर क्या हुआ करता था? पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी स्टैटिस्टिक्स को यूज किया करते थे, यानी सांख्यिकी की मदद वो भी लिया करते थे। वो कैसे लिया करते थे सर? मैं बताते जाता हूँ। वो क्या करते थे? पहले अपने आयकर निर्धारण किया करते थे, अपनी सैन्य शक्ति का अनुमान लगाया करते थे। उनमें इस स्टैटिस्टिक्स शब्द का मतलब स्टैटिस्टिक्स का क्या लिया करते थे? यूज लिया करते थे। ठीक है। इसलिए इसे राजाओं का विज्ञान भी कहते हैं, यानी साइंस ऑफ किंग्स भी इसे कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब स्टैटिस्टिक्स की अपन बातें करते जा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में दरअसल होता क्या है वो भी सुनते जाइएगा। स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं किन मतलब स्टैटिस्टिक्स में शामिल किन को किया जाता है? जिनका अपन क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जिनका अंकन किया जा सकता है, उनको स्टैटिस्टिक्स में लिया जा सकता है। मैं बोलूँ किसी विषय का आपको नॉलेज है, किसी विषय का आपके ज्ञान है, लेकिन आप उसका मापन नहीं कर सकते, अंकन नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान आपका अधूरा माना जाता है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अगर आपके पास ज्ञान है और आप उसका मापन कर सकते हो, उसका अंकन कर सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो और उसे लिख सकते हो, तो उसे पूर्ण ज्ञान माना जाता है स्टैटिस्टिक्स में। ये ऐसा कहना है लॉर्ड केल्विन का। ठीक है, लॉर्ड केल्विन ऐसा मानते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की इतनी बातें हो गई, तो अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में आगे बताना चाहता हूँ मैं। फादर कार्मिक बुल के एक विद्वान थे स्टैटिस्टिक्स के। उन्होंने क्या कहा? स्टैटिस्टिक्स की दो संज्ञाएं दी, यानी नाउन्स दिए दो। उन्होंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुवचन के रूप में होता है, एक एकवचन के रूप में होता है। बहुवचन के रूप में भी होता है और एक वचन के रूप में भी होता है। बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल और एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो प्लूरल में होता है वो व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य लिए जाते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों से समूह से संबंधित क्या लिए जाते हैं? संख्यात्मक तथ्य। और सिंगुलर में क्या लिया जाता है? कलेक्शन ले लिया अपन ने, डेटा कलेक्शन किया, उसका क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं, सारा प्रोसेसिंग चलता है, विश्लेषण, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, फोरकास्टिंग, सारा आ जाता है एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऐसे दो संख्याएं दी गई है। यानी ये इनसे संबंधित अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। इन संख्याओं से संबंधित भी क्या आ सकता है? आपके क्वेश्चन बन सकता है। और स्टैटिस्टिक्स इस शब्द से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताओगे स्टेटस लैटिन शब्द हुआ करता था, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आगे चलते हैं अपन सांख्यिकी की विधियाँ। सांख्यिकी की विधियों की बात करें तो सांख्यिकी की विधियाँ या मेथड्स ले ले या रीतियाँ भी बोल दें इनको, तो अपन सबसे पहला प्रोसेसिंग चलता है सांख्यिकी में। क्या करते हैं अपन? कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। सर वो कैसे करते हैं? मान लीजिए अपने को जनसंख्या का क्या करना है? गिनना है। भारत की जनसंख्या कितनी है ये पता लगाना है। लाइट बुक गाड़ी क्या नहीं चाहिए।
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। सांख्यिकी की विधियों की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब अपन किसी भी जनसंख्या को गिन रहे हैं, मतलब अपनी भारत की पॉपुलेशन का अभी 2021 में जनगणना चलेगी, तो वो जनसंख्या का अपन क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे। हर घर में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, गांव में जाके हर घर में जाएंगे और घर घर से अपन क्या करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, पूछेंगे वहाँ पे कि आप कितने लोग हो, कितने पुरुष है, कितनी महिला है, ऐसे डेटा पूरा इकट्ठा कर लाएंगे। अब उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हाँ भाई पुरुष इतने हैं, मैरिड इतने हैं, अनमेरिड इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, अनमेरिड है इतनी, मैरिड इतनी है, बच्चे इतने, इतनी कम उम्र के इतने हैं, ज़्यादा उम्र के इतने हैं, 50 से कम के इतने हैं। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद अब वो क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो किस में हो रहा है, टेबुलेशन में हो रहा है। उसका क्लासिफिकेशन अपन किस में कर रहे हैं, टेबुलेशन में। टेबुलेशन में जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होता जाएगा उसका प्रेजेंटेशन बनता जाएगा और उस प्रेजेंटेशन से अपन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे, अपन एनालिसिस में बात करें, हाँ पहले भारत में इतने पुरुष क्या थे, मैरिड थे, अब इतने हो गए और आगे जनसंख्या इतनी होने की संभावना है, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि मैरिड इतने हैं, अनमेरिड इतने हैं, रोजगार इतने हैं, बेरोजगार इतने हैं। ये क्या हो गया आपका एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन दे देंगे, हाँ अब ऐसा कर सकते हैं, इसमें सुधार भी हो सकता है, ये रूल बन सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब अपन पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे इतनी जनसंख्या हो सकती है अपनी और पिछले इतनी थी, ऐसे फोरकास्टिंग भी हो सकता है। तो यानी इनका आपको क्रम ध्यान में रखना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और फोरकास्टिंग। ठीक है, इनका आप क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है इनसे। अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन हो गया, अब क्या होता है, समंक आते हैं। समंक यानी डेटा। डेटा क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन। डेटा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। डेटा होता क्या है, अब स्टैटिस्टिक्स में अपने को डेटा का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। डेटा किससे बोलेंगे, कोई भी संख्या उठा लेंगे वही डेटा है, नहीं नहीं। डेटा का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन हो, मेजरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसका मापन किया जा सके। मैंने क्या बोला, मेजरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी काउंटिंग एंड मेजरिंग इन्फॉर्मेशन ही क्या कहलाती है, डेटा। जिसका मापन हो वही डेटा है। अगर जिसका मापन ही नहीं है, जिसकी अपन तुलना नहीं कर सकते आपस में, तो वो डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आंकिंग यानी अंकन रूप से सूचना या गणना योग्य सूचना क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, हाँ सर बताइए कौन कौन से। पहला होता है प्राइमरी डेटा, पहला कौन सा होता है, प्राइमरी डेटा। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब मैं इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, अपन पढ़ेंगे ना कलेक्शन ऑफ डेटा, वहाँ पर इसकी विधियाँ भी आएगी, कलेक्शन की प्रश्नावली आती है, बहुत सारी क्वेश्चनियर आती है, अनुसूची आती है, वहाँ पर इसके अपन बाद में बात करेंगे। अभी ध्यान रखिए कि डेटा किसे कहते हैं। अब डेटा हो गया, डेटा के बाद क्या आता है कि भाई जितना डेटा इकट्ठा हुआ भाई उसको अब जमाना भी तो पड़ेगा। तो जमाने के लिए अपने को क्या चाहिए, सीरीज चाहिए। सीरीज यानी श्रेणी बोलते हैं इसको। अब सीरीज क्या बोलती है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा ही क्या कहलाती है, आपकी सीरीज। यानी आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना ही क्या है, आपका श्रेणी कहलाता है। अब श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ सीरीज देखिए। टाइप ऑफ सीरीज होती है 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार कौन कौन से है, पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी होती है पहली, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होगी जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसे कहा जाता है खंडित श्रेणी। तीसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज जिसे कहा जाता है सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी हो गई, खंडित श्रेणी हो गई, सतत श्रेणी हो गई। अब बात करते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है वो देखिए आप। इंडिविजुअल सीरीज में होता है एक सूचना मिलेगी आपको क्रम के साथ, ठीक है, ए सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन विथ सीरियल नंबर। आपको देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, आपको ऐसे सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 तक दे दिया और इसके साथ इन्फॉर्मेशन क्या दी, सैलरी की 150 180 200 220 250 ऐसे क्या दे दिया आपको, इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल सीरीज। ये होती है व्यक्तिगत सीरीज, बड़े आसान है ये। डिस्क्रीट सीरीज जिसे खंडित श्रेणी बोलते हैं। क्या होता है इसमें, एक ही सूचना मिलेगी आपको, वो बारंबारता के साथ में मिलेगी। एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो किसके साथ मिलेगी आपको, फ्रीक्वेंसी के साथ। ए सिंगल इन्फॉर्मेशन इज गिवन विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या मिलेगी आपको, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली, सैलरी मिल गई। सैलरी की इन्फॉर्मेशन मिली 150। 150 कितने मेंस की है, 2 मेंस की है, ये फ्रीक्वेंसी बता दी। और 180 3 मेंस की आ गई। 180 किसकी आ गई, 3 मेंस की आ गई।
फिर 200 आ गई, 300 6 मेंस की आ गई, ऐसे 220 आ गई, 5 मेंस की आ गई, 250 फोर्स की। ऐसे क्या मिल गया इसमें, एक तो इन्फॉर्मेशन मिल गई और दूसरी क्या मिल गई, फ्रिक्वेंसी मिल गई। ठीक है ना, ये हो गई आपकी क्या, डिस्क्रीट सीरीज, जिसे बोलते हैं खंडित श्रेणी। अब होती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होती है, सूचनाएं क्या होती है अपनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सूचनाएं हो जाती है, तो उन्हें किस में बांट दिया जाता है, समूहों में बांट दिया जाता है। सूचनाओं को क्या कर दिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है और समूह के सामने क्या लिख दी जाती है, उनकी आवृत्तियाँ लिख दी जाती है। यानी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन विथ फ्रिक्वेंसी, जो भी सूचनाएं हैं उनको फ्रिक्वेंसी में रख दिया जाता है। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, आपको दिया गया है सैलरी दिया हुआ है, सैलरी में क्या मिला है आपको, देखो यहाँ पे सैलरी दी हुई है, सैलरी 50 से 100, 100 से 150, फिर 150 से 200, ऐसे क्या मिली आपको, इन्फॉर्मेशन मिली सैलरी की, और इसके साथ साथ क्या मिल गई आपको, फ्रीक्वेंसी मिल गई। फ्रीक्वेंसी क्या क्या मिली, देखिए फ्रीक्वेंसी मिली 2 3, यहाँ पे 50 और 100 के बीच में 2 की फ्रीक्वेंसी, वो फिर 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, यहाँ पे 150 तक का मिला यहाँ पे 3, फिर 150 से 200 तक मिला, यहाँ पे 200 से 250, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे क्या मिला जाता है आपको, वो एक ग्रुप दिया गया, उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी गई, इसे क्या बोलता जाता है, कंटिन्यूस सीरीज बोला जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सीरीज को अपन ने 3 डिवाइड किया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, और आपको आसानी से ये समझ में आ गई। अपन अब चलते हैं सीरीज के बाद क्या आता है अपना अगला टॉपिक, वो आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है, इसको समझना बड़ा आसान है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, पहले तो होता है चर, ठीक है। अब एक तो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, इसे समझ लेते हैं अपन। डिस्क्रीट वेरिएबल होता क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल में अपन बात करते हैं जिसका निश्चित मूल्य होता है अथवा खंडित होते हैं, जो भाई फिक्स है, वो क्या होता है, निश्चित। ठीक है, वैल्यू ही जिसकी निश्चित है, जैसे एक परिवार के बच्चों की संख्या क्या है, बिल्कुल निश्चित है कि 2 होगी या 4 होगी, 5 होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। वो कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल, एक परिवार के बच्चों की संख्या, यानी केपेबल टू एक्जैक्ट मेजरमेंट। एक्जैक्ट मेजरमेंट, ध्यान रखिएगा एक्जैक्ट मेजरमेंट को। अब बात करते हैं अपन किसकी, कंटिन्यूस वेरिएबल की। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है वो भी देख लो। कंटिन्यूस वेरिएबल, इसका मूल्य क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, एक रेंज के भीतर रहेगा। क्या रहेगा, एक रेंज के भीतर ये मिलेगा आपको। अज्यूम एनी वैल्यू विद इन ए सर्टेन रेंज, किसमें मिलेगी, रेंज के भीतर। इसका मूल्य निश्चित नहीं होता है, वरन एक विस्तार के मध्य होता है। इसका मूल्य निश्चित नहीं होता है इसका मूल्य निश्चित नहीं होता है, एक विस्तार के मध्य होता है, और अज्यूम वैल्यू विद इन ए सर्टेन रेंज या इंटरवल में रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सतत वेरिएबल, यानी सतत चर बोलेंगे या कंटिन्यूस वेरिएबल बोलेंगे। मैंने ऊपर भी बता दिया है, देख लीजिए। इस वेरिएबल का एक एग्जांपल मैंने बताया भी है, देखिए ऊपर, जैसे अपन ने पढ़ी थी ना कंटिन्यूस सीरीज, तो उसमें ये था। कंटिन्यूस सीरीज में देखिए आप, कंटिन्यूस सीरीज में ये रहा, देखिए यहाँ पे 150 से 50 से क्या हुआ 100, फिर 100 से ये क्या है, एक रेंज दिया हुआ है, इसके भीतर ये क्या है कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखिए अपने वेरिएबल्स हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल भी हो गया, कंटिन्यूस। अब चलते हैं अपन श्रेणी की बात करते हैं। सतत श्रेणी क्या होती है। अब जो कंटिन्यूस सीरीज है उसके कितने टाइप है, 2 टाइप है। कंटिन्यूस सीरीज के कितने टाइप है, 2 टाइप है। पहला टाइप देखिए एक्सक्लूसिव हो गई, दूसरा इंक्लूसिव। एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, दूसरी इंक्लूसिव सीरीज होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज की को जानोगे कैसे, इसमें देख लीजिएगा अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, यहाँ पे देखिएगा अपर लिमिट को देखिए 10 है, और लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम, ये दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए अपर लिमिट फिर लोअर, अपर लोअर, दोनों क्या है, सेम है। ये इसकी खासियत ही यही है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज या अपवर्ती श्रेणी। अब इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में देखिए अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास देख लीजिएगा, और डज नॉट इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ये दोनों इक्वल नहीं रहेगी, ये दोनों इक्वल नहीं रहेगी। 30 31 होगा, ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है आपस में। यहाँ पे 10 है, यहाँ 11 है, फिर 20 21 हो गया, 30 31 हो गया, यानी ये क्या हो गया आपकी इंक्लूसिव। इसे बोला जाता है समावेशी सीरीज। ओके, सीरीज बोल दो या श्रेणी बोल दो। ओके, यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं अपन समावेशी सीरीज।
जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज है उसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब वो कन्वर्जन कैसे होता है, वो जब भी आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई होती है उसे एक्सक्लूसिव में बदला ही जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा है, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस क्या कर दोगे, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको अपर क्लास में ऐड कर दोगे, लोअर क्लास में क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखिएगा एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे देखिए 10, 11, इससे पता लगा कि ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज है 20, 21। अब इसको किस में बदलेंगे अपन, एक्सक्लूसिव में। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। अब एक्सक्लूसिव सीरीज देखिए कैसे बनी, यहाँ पे देखिए 10 था और 11 था, क्या हुआ डिफरेंस 1 का, 1 में डिवाइड दे दो 2 का, क्या बचा 0.5, 0.5 को अपर में ऐड कर दिया, अपर था 10, 10 में 10.5 हो गया वो, और लोअर में 11 में से लेस कर दिया 10.5 हो गया, फिर 20.5 हो गया, फिर 20.5 हो गया, यहाँ पे 30.5, यहाँ पे ऐड कर दिया अपर में 0.5 को और लोअर में लेस कर दिया। तो ऐसे करके यह क्या बन गई अपनी एक्सक्लूसिव सीरीज। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। इसे बोलते हैं समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलना। अब बात करते हैं अपन किसकी, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के भी अन्य और प्रकार होते हैं, यानी कंटिन्यूस सीरीज के 2 और प्रकार है, वो देख लीजिए। ओपन एंड यानी खुले सिरे वाली श्रेणी। ओपन एंड क्या होती है, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें क्या होता है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा ओपन एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए बिलो 10, बिलो 10 का मतलब 10 से कम, 10 से कम 3 है, ठीक है। अबो 40, ये क्या मिला, ओपन एंड, इसे बोलते हैं खुले वाली सीरीज, यानी यहाँ पे 10 से कम और 40 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये बन गई आपकी ओपन एंड, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी ओपन एंड, खुले सिरे वाली श्रेणी, यानी 40 से वो भी जा सकता है, 10 से कम भी जा सकता है। दूसरी होती है अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यहाँ पे अनइक्वल है, यहाँ पर देखिए 0 और 10 डिफरेंस कितना है 10 का, 10 और 30 डिफरेंस कितना है 20 का, यानी अनइक्वल हो रहा है क्लास इंटरवल। फिर 30 से 60, यहाँ पे देखिए 30 का हो गया, फिर 60 से 80 20 का, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल चल रहा है इनके बीच अनइक्वल क्लास इंटरवल चल रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज हो गई, जिसे बोलते हैं अपन कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट। यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज समाप्त हो गई। मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा, और एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक, देखिए अपन ने पढ़ा सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शब्द कितने 2 शब्दों से मिलके बना, स्टेटस और स्टैटिस्टा। स्टेटस जो शब्द है लैटिन है और इटालियन, इन दोनों से मिलके बना स्टैटिस्टिक्स। इसे हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी। सन 1749 में जी एफ आर्केनवोल ने सर्वप्रथम स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग किया, और फादर कामिक बुल्के ने कितने विभागों में बांटा स्टैटिस्ट को, 2 संज्ञाएं दी, एक तो प्लूरल और एक सिंगुलर, और इनका जो भी मटेरियल है वो आप पढ़ लीजिए। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स की क्या है मेथड है, मैंने बताया कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फोरकास्टिंग, ये 7 है, इनका क्रम ध्यान में रखना है। डेटा क्या होता है, कोई भी यानी काउंटिंग एंड मेजरिंग इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, डेटा 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर मैंने बताया सीरीज क्या होती है, डेटा को क्या करना, अरेंजमेंट करना, वो सीरीज के माध्यम से होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ डेटा ही क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक, वो सीरीज कहलाती है। सीरीज को 3 टाइप में बांटा मैंने, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या होता है, सीरियल नंबर दिया रहेगा, उसके साथ इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो इंडिविजुअल हो जाएगी। दूसरी डिस्क्रीट में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और उसके साथ एक फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको, ठीक है। थर्ड क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में क्या मिलेगा आपको, ग्रुप मिलेगा, जैसे 50 से 100, और फ्रिक्वेंसी मिलेगी साथ में, वो होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के बाद बताया मैंने वेरिएबल्स 2 होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसका निश्चित मूल्य होता है, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, जिसका मूल्य निश्चित नहीं होता है, एक सीमा के मध्य रहता है, मतलब जिसका रेंज में डिसाइड होता है, एक विस्तार दिया होता है, उसके बीच में उसकी वैल्यूज आती है। अब आती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज भी 2 टाइप की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या रहेगी, सेम। यहाँ पे देखिएगा 10 सेम है, 20 सेम है, ये क्या कहलाती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। और क्या समावेशी इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, यहाँ पे 10 है 11 है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों लिमिट सेम नहीं है, ये क्या हो गई आपकी इंक्लूसिव सीरीज यानी समावेशी सीरीज। अब समावेशी को किस में बदलते हो आप, इंक्लूसिव में। कन्वर्जन मैंने बताया, कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, फिर जो भी फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है उसको अपर में ऐड करते जाओ, लोअर में लेस करते जाओ।
इसके बाद आती है सतत श्रेणी के अन्य प्रकार बताए, वो क्या होती है, ओपन एंड और अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली। ठीक है, ओपन एंड में क्या होता है, बिलो 10 और अबो 40, यानी ये क्या है, दोनों एंड क्या है, ओपन है। अनइक्वल क्लास इंटरवल यानी क्लास इंटरवल क्या रहेगा, इनका डिफरेंसेस अलग अलग रहेगा हर क्लास में। देखिए यहाँ पे 10 का, फिर 20 का हो गया, फिर 30 का हो गया, फिर 20 का हो गया। ये अनइक्वल क्या चल रहा है, क्लास इंटरवल चल रहा है। यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है, तो समाप्त हो रही है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि कि चैनल का भी प्रचार हो जाए और आपका भी भला हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप चैनल पे बने रहेंगे, तो आगे मैं ऐसे ही वीडियो और डालूँगा, और ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।